फेसबुक के द्वारा आपका जो कमाई है, जो डॉलर आपका बना है अपना पेज और प्रोफाइल पर काम करके कंटेंट डाल के जो आप कमाई किए हैं, तो उसको आपके बैंक खाते में भेज दिया है, लेकिन आपको वो अभी तक मिला नहीं है, जबकि 7 दिन से ज़्यादा टाइम बीत चुका है। आपके पासबुक में वो आप अपडेट कर रहे हैं तो वहाँ पर नज़र नहीं आ रहा है। फेसबुक में अगर आप $100 से ज़्यादा जैसे ही अर्निंग कर लेते हैं, जिस महीने में आपका जो अर्निंग है $100 से ऊपर हो जाता है, तो वहाँ पर फेसबुक आपके उस पेमेंट को अगले महीना का 21 या 22 तारीख को, जैसे कि सभी क्रिएटर्स के साथ होता है, आपके बैंक खाते में भेजता है, ट्रांसफ़र कर देता है। और वहाँ पर फेसबुक ये भी बताता है कि आपके बैंक खाते में जिस दिन ट्रांसफ़र किया गया फेसबुक के द्वारा, उसके बाद 7 दिनों का टाइम फेसबुक ले सकता है मैक्सिमम। उस 7 दिनों के बीच में ही आपका जो डॉलर आया है उसको देश का जो करेंसी होता है, जैसे कि आप इंडिया में है तो यहाँ पर इंडियन नेशनल रुपीज चलता है, तो डॉलर से रुपीज में कन्वर्ट करके आपके बैंक खाते में अपडेट कर दिया जाता है बैंक के द्वारा। लेकिन यहाँ पर कई बार ऐसा होता है कि जब आपका पहली बार पेमेंट आ रहा है, पहली बार फेसबुक आपको पेमेंट भेजा है, तो कुछ बैंक्स आपको वहाँ पर प्रूफ मांगते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। 103MT करके कोई डॉक्यूमेंट्स कोई बैंक आपको मांग सकता है, पेमेंट के प्रूफ के तौर पर उसका यूज होता है। तो आप वो डॉक्यूमेंट कहाँ से निकाल कर देंगे? फेसबुक आपको आपका ऐप में ही ऐसा एक पेमेंट का प्रूफ भी भेजता है, जिसको आप डाउनलोड करके उस डॉक्यूमेंट को दिखाकर अपना जो पेमेंट आया हुआ है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। और एक बार आप ये काम कर देंगे तो उसके बाद आपको बैंक में बार बार जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पता चल जाएगा कि आपका खाते में जो विदेश से ये पैसा आ रहा है वो किस काम के लिए आ रहा है। तो ये काम आप कैसे करेंगे, कहाँ से वो डॉक्यूमेंट को आप डाउनलोड करेंगे जो आपका पेमेंट का प्रूफ है या फिर सैलरी का प्रूफ आप कह सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में आपको वो चीज़ हम बताने वाले हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगेगा लाइक कर दीजिएगा, अगर आप पेज से नहीं जुड़े हैं पेज को भी फॉलो करके जुड़ जाइएगा। चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फेसबुक का पे आउट में जब आपका यहाँ पर नेक्स्ट पे आउट में दिखने लगता है कि फेसबुक आपको कितना पैसा भेजने वाला है, कितना आपको यहाँ पर जो डेट है एस्टिमेटेड बता देता है कि इस डेट को आपके बैंक खाते में ये वाला जो अमाउंट है डॉलर जो बना है आपका वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो ये वाला डेट प्रोसेस होने के बाद आपको नजर आता है यहाँ पर जो महीना में आपका $100 कंप्लीट हो जाता है पिछला सभी कमाई को मिलाकर, तो उसका अगला महीना में पहला हफ्ता में ये आपको देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो डेट जैसे ये पहुंच जाता है तो उसके बाद आपका जो है ये पेमेंट हो जाता है। तो जब भी कोई अमाउंट आपका पेड हो जाता है, यानी कि उसको फेसबुक भेज देता है, उसके बाद यहाँ पर आपको अमाउंट के नीचे में पेड दिखने को मिलता है। यहाँ पर देखिए जो डेट है वो दिख जाता है। ये देखिए जनवरी का जो पिछला महीना का पेमेंट आया था, तो वहाँ पर जनवरी 22 में पेमेंट हो गया है। अब देखिए यहाँ पर पेड नीचे वाला दिख जाता है। जब तक ये प्रोसेस होता है तो ये दोनों टिक रहता है, और ये वाला जब तक ये डेट नहीं पहुंचता है तब तक ये टिक नहीं होता है। जैसे ये डेट पहुंच जाता है तो यहाँ पर टिक हो जाता है और आपका जो है बैंक खाते में फेसबुक इसको भेज देता है। साथ में यहाँ पर फेसबुक आपको बताता है कि बैंक जो है वो 7 दिनों तक का टाइम ले सकता है। इस डेट के बाद अगले 7 दिनों तक में बैंक में आपके खाते में आपका जो पैसा है वो क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि डाल दिया जाएगा। जो आपका डॉलर में है उसको आपके देश का करेंसी यानी कि यदि रुपया में कन्वर्ट करना है तो कन्वर्ट करके बैंक आपके खाते में उसको दे देगा। लेकिन अगर आपका 7 दिन बीत चुका है, आपका ये पेड दिख रहा है, लेकिन अगर आपको नहीं आ रहा और आप बैंक में फिर कांटेक्ट करने जाते हैं, क्योंकि यहाँ फेसबुक ये बोलता है कि आप अगर 7 दिन बीतता है तब तक नहीं मिला तो आप बैंक पे कांटेक्ट कीजिए। तो बैंक में जाते हैं तो कई बार आपको इस तरीके का मांगा जाता है। देखिए ये क्या है, MT103 एक डॉक्यूमेंट आपको मांगा जा सकता है। तो ये क्या होता है, एक तरीके का ये एक मैसेज, पेमेंट मैसेज होता है, जो कि क्रॉस बॉर्डर या इंटरनेशनल ट्रांसफर के लिए जो पैसा जो ट्रांसफर होता है एक देश से दूसरे देश में, तो वैसे में आपका ये जो है MT103 जो है एक प्रूफ ऑफ पेमेंट्स के तौर पे काम करता है। यानी कि ये जो मैसेज होता है, ये जो डॉक्यूमेंट होता है, ये आपका पेमेंट प्रूफ का काम करता है, जिसमें आपका पेमेंट का डिटेल दिया हो रहता है, जैसे कि आपका डेट, कौन से डेट पर पेमेंट हुआ, कितना अमाउंट का पेमेंट हुआ है, करेंसी यानी कि किस मुद्रा में आपका पेमेंट हुआ है, भेजने वाला कौन है, किसको भेजा गया, रिसिपेंट कौन है, किसने रिसीव किया है। तो ये सारा जानकारी इस वाला डॉक्यूमेंट में रहता है, तो ये आपको मांगा जा सकता है। तो कैसे आप ये सब जानकारी जो पेमेंट का प्रूफ है वो अपने बैंक को देंगे, आगे जानते हैं इस वीडियो में। उसके लिए अपना फेसबुक ऐप को आपको खोल लेना है। आपका मोबाइल पर ही आप ये काम कर सकते हैं। आपको अपना फेसबुक ऐप पर जाना है, फेसबुक ऐप खोल लिए हैं। अब उसके बाद उसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड पर जाना है। प्रोफेशनल डैशबोर्ड में जाएंगे, स्क्रॉल करते हुए नीचे आइएगा। नीचे आएंगे आपको अलग अलग ऑप्शन दिखता है, ये जो परफॉर्मेंस वगैरह दिख रहा है, यहाँ पर आपको टूल्स देखने को मिल जाएगा। इस टूल्स में आपको मोनेटाइजेशन के अलावा देखिए पे आउट दिख जाता है।
पे आउट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपका ओवरव्यू में आपको यहाँ पर अर्निंग दिख जाएगा, कितना पेमेंट आने वाला है अभी वाला वो दिखेगा, और जो आपका पेमेंट आ चुका है वो आपको देखने के लिए ऊपर ट्रांजेक्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ ट्रांजेक्शन में आपका जितना अभी प्रोसेस हुआ है, जो कि आने वाला है, जो कि पहले से पेमेंट हो चुका है, वो भी यहाँ पर आपको नीचे देखने को मिल जाएगा। देखिए ये वाला है जो जहाँ पर बैंक का नाम दिया हुआ रहेगा, जो कि आप अपना पे आउट अकाउंट में जोड़े हैं, वहाँ पर पेड देखने को मिलेगा। ये देखिए ये एक पेमेंट हुआ है, इसके अलावा और भी आपको दिखा सकते हैं। देखिए ये वाला भी पेमेंट हुआ है। तो इस तरीके से अलग अलग महीना का पेमेंट जब भी आता है तो वो आपको यहाँ पर लिस्ट में देखने को मिल जाता है। अब यहाँ पर देखिए सबसे टॉप में यहाँ पर ऑल लिखा हुआ है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको टच करना है इस तरीके से ऑल। उसके बाद नीचे आप देखिए यहाँ पर आपको पे आउट्स का ऑप्शन दिखेगा, पे आउट्स पर आपको टच करना है। अब उसके बाद आपको यहाँ पर जो डाउनलोड का बटन दिख रहा है इस पर आपको टच करना है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको डाउनलोड पे आउट हिस्ट्री बोल रहा है। अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि आपको डेट का रेंज सेलेक्ट करना है कि कब से कब तक का पे आउट को आप डाउनलोड करना चाहते हैं। यहाँ पर टच करेंगे, उसके बाद आप यहाँ पर लास्ट मंथ क्लिक कर देते हैं। अगर आपका पिछला महीना का पेमेंट रुका हुआ है तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है लास्ट मंथ। अगर पिछले 3 महीना का आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो ये वाला। इसी तरीके से आप अलग अलग टाइम का यहाँ डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर लास्ट मंथ या पिछला महीना का आप डाउनलोड कर लेते हैं। यहाँ पर क्लिक करेंगे, थोड़ा देर आप यहाँ पर वेट कीजिएगा तो आपका जो पिछले महीने का जो पेमेंट का डिटेल यहाँ पर दे देता है, और साथ में यहाँ पर नीचे डाउनलोड का बटन आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। थोड़ा देर आपको इसके लिए वेट करना होगा। जैसे ही आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे तो आपको यहाँ पर ये बटन ब्लू नहीं दिखेगा, कुछ देर आप यहाँ पर रुकेंगे, उसके बाद ये ब्लू हो जाएगा, फिर आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपका जो है ब्राउजर खुल जाएगा, जहाँ पर आपका फाइल डाउनलोडेड दिखेगा। थोड़ा सा आपका नेट फास्ट अगर नहीं रहेगा तो थोड़ा टाइम लग सकता है, लेकिन अगर फास्ट है तो तुरंत यहाँ पर डाउनलोडेड दिख जाएगा, जो कि क्रोम ब्राउजर में डाउनलोड हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको ओपन का भी ऑप्शन देखने को मिल रहा है। अगर आपको ओपन का ऑप्शन नहीं दिखे तो आप ये जो क्रोम खुला हुआ है इस पर आपको टच करना है। दाहिने साइड यहाँ पर देख सकते हैं ये लाल रंग का बटन है, होम बटन, इस पर टच कीजिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पर डाउनलोड्स पर जाना है। डाउनलोड पर क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर पे आउट हिस्ट्री का एक यहाँ पर आपको जो डाउनलोड किया हुआ फाइल यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। ये वाला आपको आपका फाइल मैनेजर में भी दिखेगा, आप यहाँ से भी क्लिक करके इसको खोल सकते हैं। इस पर टच करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर ओपन विथ का ऑप्शन आ रहा है। आपको आपका फाइल मैनेजर सेलेक्ट कर लेना है। आपका फाइल मैनेजर आप खोलेंगे, आपको हो सकता है अगर पीडीएफ वगैरह का ऑप्शन दिखे तो पीडीएफ भी खोल सकते हैं। अब यहाँ पर टच करते हैं, ये देख सकते हैं ये जो डॉक्यूमेंट डाउनलोड हुआ है वो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अब इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर ओपन विथ पीडीएफ का ऑप्शन मिल रहा है, तो पीडीएफ पर क्लिक करते हैं। तो इस तरीके का एक डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल पर खुल जाएगा। यहाँ पर भेजने वाले का नाम, जो कंपनी है फेसबुक का, किसको भेजा गया है, कितना अमाउंट भेजा गया है, जो पूरा जो ट्रांजेक्शन का डिटेल है, यानी कि पैसा कितना भेजा गया है उसका पूरा डिटेल, यहाँ पर पेमेंट का पूरा डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। तो कौन कौन सा डिटेल यहाँ रहता है इसको हम एक अलग वीडियो बनाकर बता देंगे। फिलहाल आप ये जो डॉक्यूमेंट है ये आप अपना बैंक पर ले जाकर वहां पर दिखा सकते हैं। वहां पर मिलकर आप ये वाला जो प्रूफ है वो दिखाएंगे तो आपका जो है अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से आप अपना फेसबुक का ऐप में ही जैसे ही आपका जो भी पेमेंट रिलीज हो जाता है फेसबुक की तरफ से आपको ट्रांसफर कर दिया जाता है, वहां पर पेड दिखने लगता है, तो वहीं आपका पे आउट के अंदर ही आप अपना जो है पेमेंट का स्लिप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। उसको आप पेमेंट के प्रूफ के तौर पे अपना बैंक में आप जमा कर सकते हैं अगर आपको ऐसा मांगा जा रहा है। बहुत बार ऐसा होता है कि आपका जो पैसा पहली बार भी आ रहा है तो कई बैंक्स उसमें आपको कोई प्रूफ नहीं मांगते हैं, वो ऑटोमेटिक आपके बैंक खाते में करेंसी को चेंज करके वहां पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। और अगर आप बैंक में अपना मोबाइल नंबर जोड़े हैं तो वहां पर भी आपको मैसेज मिल जाता है। लेकिन अगर आपको मांगा जा रहा है, किसी बैंक में ऐसा होता है कि वहां पर आपको पेमेंट का प्रूफ मांगा जाएगा कि आपको ये जो पैसा आ रहा है फॉरेन से डॉलर वाला करेंसी में, तो वो क्यों आ रहा है, किस काम के लिए आ रहा है, कौन भेज रहा है, क्या आप ही को भेजा गया है या फिर किसी दूसरे को भेजा गया है। तो ये सारा जानकारी चूंकि उस डॉक्यूमेंट में रहता है पेमेंट प्रूफ के तौर पर, उसमें बैंक को आप दिखा सकते हैं और उसके बाद आपका जो है पेमेंट अगले बार से जब भी आएगा तो बैंक ऑटोमेटिक आपके बैंक खाते में ट्रांसफर करेगा, फिर से आपको ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। और ये जो आप डाउनलोड करने का प्रोसेस है ये एक बार नहीं, आप आगे भी कर सकते हैं। आपका जितना भी पिछला पेमेंट आया वो सब वहां पर आपको देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से आप अपना जो है पेमेंट का स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं फेसबुक में। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है लाइक कर दीजिएगा। अगर आप पेज से अभी तक नहीं जुड़े हैं पेज को फॉलो करके जुड़ जाइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।